आज के टाइम पे सबको पता है कि सबको वजन बढ़ाने के लिए कैलोरी सरप्लस में खानी रहती है, या फिर अपना वजन घटाने के लिए कैलोरी डेफिसिट में खाना होता है। कितना प्रोटीन खाना होता है, वेट जितना है उतना ग्राम प्रोटीन खाना रहता है, क्या खाना रहता है। बट देर इज ए सेवरल मिथ्स अराउंड दीज सर्कल्स जो पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वो गलतियाँ कर देते हैं जो उनको फिर बाद में कुछ नेगेटिव ला के दे देती है। फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है कैलोरीज के मामले में। देखो यार, ये कैलोरीज जो डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये टीनेजर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, सरप्लस का हो सकता है, पर कैलोरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है टीनेजर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। वाई? बिकॉज टीनेजर की बॉडी ग्रो कर रही होती है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, उसका स्कल बड़ा हो रहा होता है, उसका सारे पार्ट बड़े हो रहे होते हैं। सो टीनेजर की बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अब अगर टीनेजर कैलोरी डेफिसिट करने लग जाएगा तो उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कैलोरीज नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी स्टंट हो जाएगी, मतलब ग्रोथ नहीं करेगी। क्योंकि बॉडी को लगेगा कि कोई तूफान आ चुका, आंधी आ चुकी है, मतलब भूखमरी आ चुकी है, तो बॉडी क्या करेगी, अपनी सारी एनर्जी शरीर को बचाने में लग जाएगी। क्योंकि शरीर के लिए इंपॉर्टेंट हाइट नहीं है, उसके लिए शरीर को जिंदा रखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे सामने भी दो ऑप्शन आएगा, एक तो तेरी जिंदगी है जिंदा रहना, और एक हाइट है, तो तुम भी शायद जिंदा रहने को चुनोगे और परफेक्टली जिंदा रहने को चुनोगे। तो यही तुम्हारी बॉडी करती है। सो मेक श्योर तुम अगर टीनेजर हो तो तुम भले कितना ही खाना खा रहे हो, बट कम खाना नहीं खा रहे हो, वरना इसकी वजह से तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तुम ढंग से सोच नहीं पाओगे। लिटरली अगर तुम पढ़ाई करते हो या फिर कोई स्किल सीख रहे हो, या फिर तुम मेरी तरह यूट्यूब में कुछ सोशल मीडिया पे ग्रो होना चाह रहे हो, तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी कम हो जाएगी। तुम ढंग से सोच नहीं पाओगे, ढंग से अपने गोल्स को फोकस नहीं कर पाओगे, तुम लेजी और लो एनर्जेटिक रहोगे। मिथ जो फर्स्ट नंबर के पॉइंट से कनेक्टेड है वो है कि अब ये सुनते ही सारे टीनेजर भर भर के इंडियन डाइट, कार्ब्स रिच डाइट खाने लग जाएंगे। बट देयर इज ए फॉल्ट टू। क्या तो हमारी जो इंडियन डाइट है वो बहुत अच्छी डाइट है, टेस्टी डाइट है, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और प्रोटीन बहुत कम क्वांटिटी में है। तो ये क्या करते हैं, कार्ब्स क्या करते हैं ना, जब तुम कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाते हो तो तुम्हारी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करती है, और इसकी वजह से तुम्हारा माइंड ब्रेन फोग में चल जाता है। मतलब तुम्हें कुछ भी ढंग से बोलना नहीं आता, तुम्हारे बात जो बोलते हो ना तुम वो लड़खड़ाने लग जाते हैं, वर्ड इधर उधर बोल नहीं पाते, या तुम काम पे ढंग से फोकस नहीं कर पाते, या फिर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें चीज़ें ढंग से याद नहीं आ पाती। तो मेक श्योर तुम हाई प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हो, क्योंकि अगर तुम हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाओगे तो ये तुम में फैट बढ़ जाएगा, मतलब तुम मोटे जल्दी हो जाओगे, तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। और नंबर का मिथ आता है कि लोग बहुत सी बार है ना प्रोटीन का सोर्स समझ के क्या खाते हैं, दालें खाते हैं, चावल खाते हैं, ये खाते हैं। लिटरली मैं भी हॉस्टल टाइम में था तो मैं भी सोचता था कि प्रोटीन का सोर्स क्या है, तो कुछ बता देते कि दाल खाओ प्रोटीन के लिए, तो मैं दाल खाने लग जाता था। पर उससे मेरा शरीर तो नहीं बनता था, पर मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मेरे को फोकस नहीं लगता था, मेरे को क्लास में नींद आती थी, और मैं जो भी काम करने वाला होता था उस पर भी फोकस नहीं कर पाता था। श्योर तुम हाई बायो अवेलेबल वाले प्रोटीन सोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हो। हाई बायो अवेलेबल क्या होता है, जो तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। ये दाल, ये जो भी इंडियन का जो कार्ब रिच फूड है ना, जो इंडियन डाइट है, ये कभी भी हाई बायो अवेलेबल नहीं होती, इसका प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। हाई बायोअवेलेबल डाइट क्या हो सकती है, दूध, दही, अंडा, पनीर, चिकन, मीट, एग्स, ये सब हाई बायोअवेलेबल फूड होते हैं, या फिर वे प्रोटीन या हाई प्रोटीन के सोर्स होते हैं, और तुम्हें इन्हें कंज्यूम करना रहता है। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है अमीनो प्रोफाइल के। जो तुम्हारी ये जो डाइट रहती है ना, ये जो सिंपल दाल चावल, ये इनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं होती, मतलब तुम्हारी बॉडी में कंप्लीट प्रोटीन का काम करते ही नहीं। तुम सोचो तुम प्रोटीन खा रहे हो और प्रोटीन कुछ काम का नहीं रहता है। सो मेक श्योर तुम हाई बायो अवेलेबल फूड खा रहे हो, हाई प्रोटीन रिच फूड खा रहे हो, वोल फूड्स खा रहे हो, जैसे एग, मीट हो गए, ये कंज्यूम कर रहे हो, ताकि तुम्हारे ग्रोथ ईयर्स में तुम्हें मैक्सिमम सपोर्ट मिले और तुम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टर, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो, और बहुत सारी चीज़ें। और एक और जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक टीनेजर्स करते हैं, वो जो टीनेजर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है वो है कि वो वीगन बन जाते हैं। देखो यार, मुझे नहीं पता है वीगन लोगों के क्या दिमाग रहता है, क्या सोचते हैं ये, बट तुम यही बात सोचो कि तुम जो तुम्हारे एंसेस्टर हुआ करते थे, जो तुम्हारे पूर्वज हुआ करते थे, वो क्या खाते थे, वो मीट कंज्यूम करते थे। अगर वो ये भी नहीं करते थे तो दूध, दही, अंडा, पनीर ये तो कंज्यूम करते ही करते थे। तो तुम कभी भी वीगन मत बनना, क्योंकि तुम अगर यूट्यूब पर मतलब कहीं पे भी गूगल सर्च कर लो कि वीगन प्रोटीन सोर्स कितने होते हैं, न्यूट्रिशन सोर्स कितने होते हैं, बिल्कुल नाम मात्र के सोर्स होते हैं, नाम मात्र के, कुछ भी सोर्स नहीं होती वीगन में कि प्रोटीन के, न्यूट्रिशन के सोर्स इतने नहीं होते। सो मेक श्योर तुम टीनेज ईयर्स में तो दूध, दही, अंडा, पनीर, मीट, चिकन खा ही रहे हो, और अगर ये मीट चिकन नहीं खा रहे हो तो कम से कम दूध, दही, अंडा, पनीर तो खा ही रहे हो, ताकि तुम्हारी बॉडी को सपोर्ट मिले। और भले ही तुम अभी नहीं हो टीनेजर में, यहाँ सोचते हो कि मैं तो नहीं कर सकता, तो टीनेज ईयर में कर लो, तुम्हारी बॉडी अच्छे से ग्रो हो जाएगी, और जब तुम अच्छे खासे अमीर बन जाओ तब जाके तुम अफोर्ड कर लेना वो वीगन डाइट।
बिकॉज तुम सोचते हो कि मैं वीगन बन जाऊंगा, मैं उस सेलिब्रिटी के पाथ पे चलूंगा। भाई वो सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा अमीर है, वो वीगन होते होते इतनी हाई प्रोटीन डाइट अफोर्ड कर सकता है, बट तुम नहीं कर सकते। सो मेक श्योर तुम ये मिस्टेक नहीं कर रहे हो कि मैं तो वीगन हूँ, मैं तो ये कंज्यूम नहीं करूँगा, मैं तो ये नहीं पीऊँगा, मैं तो दूध नहीं पीऊँगा। नहीं नहीं नहीं, एनिमल्स को हार्म होता है, कोई हार्म नहीं होता भाई। सो इस मेंटेलिटी को, इस मिथ को अपने दिमाग से निकालो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो इसलिए इसे अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।